नमस्कार दोस्तों। अगर कोई इंसान घमंड में काफ़ी चोर हो और उसको ये लगने लगे कि अपनिच भगवान है और वो इंसान हमारे पास आकर के हमसे बोले जी हाँ, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई कंट्री, तो ऐसे इंसान को ना उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, अगर तुझे अकेलापन चाहिए तो ठीक है, तो एकांत को ही काफ़ी एंजॉय कर। और यही हाल बीते कल के दिन हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी। जी हाँ, आज अमेरिका हमसे ये कह रहा है साफ साफ कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनिच भगवान है। मैं भगवान हूँ तो मेरे लिए सब कुछ संभव है। ये फीलिंग शायद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आ चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल के दिन ये फरमान जारी कर दिया है कि अब जो H-1B वीज़ा है उसकी फ़ीस अब हो चुकी है $1,00,000 सालाना। ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी अमेरिकन कंपनियों को अगर वो किसी और देश की कंट्री के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। किसी और कंट्री के व्यक्ति को अगर जॉब देते हैं तो उस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा बर्डन आने वाला है। तो कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इसने शिकंजा कस दिया है उन कंपनी के ऊपर जो बाहर के युवाओं को रोजगार देती है, अमेरिका बुलाती है। अमेरिका बुलाने के लिए उनके ऊपर H-1B वीज़ा के माध्यम से अब तक जो फीस थी वो कंपनी काफ़ी कम देती थी सरकार को, अमेरिकी सरकार को। अब अमेरिका की सरकार ने बढ़ा के कर दिया है इसका $1,00,000 ईयरली, मतलब कि 85 से 80 लाख रुपए। अब इतने लाख रुपए कंपनी आखिरकार उस एम्प्लॉयज़ पे खर्च क्यों करेगी? हाँ, खर्च तब कर सकती है जब वो टैलेंट से भरा हुआ हो, जब एक बहुत बड़ा बेस्ट माइंड हो। और अब कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर वैसे ही बहुत अधिक है, तो इस H-1B वीज़ा की फ़ीस के माध्यम से अब कंपटीशन और अधिक बढ़ चुका है। मतलब कि दूध में से मक्खन निकालने में से भी जो बेस्ट मक्खन की लेयर होगी, बस उसी को अब कंपनियां हायर करेंगी। मतलब कि अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हो तो अमेरिकी कंपनी जो आपको हायर करती है, आपके ऊपर पहला इन्वेस्टमेंट जो उस कंपनी का होता है वो होता है H-1B वीज़ा की फ़ीस सबमिट करके। पहला उसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट वहीं से जाता है। तभी वो आपको बुलाएगी अपने देश, तभी आपसे काम कराएगी, तभी आप उस कंपनी में जाकर के काम करोगे। मतलब कि अब कंपनियों को मोटा पैसा भरना पड़ेगा। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इसमें भारतीयों का ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा? क्योंकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी तो है कि जो लगातार हमारे इंडिया का जो बेस्ट माइंड था, जो विदेश भाग रहा था, वो अब रुक जाएगा। अब जो बेस्ट माइंड हमारे देश के अंदर रहेगा तो हमारे देश के विकास के बारे में सोचेगा। मतलब कि हम उस बेस्ट माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि क्या हम लोग इतने कैपेबल हैं कि उस बेस्ट माइंड को उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से उतना पे कर पाएंगे। लोग विदेश क्यों भागते हैं? क्योंकि बेस्ट माइंड की इंडिया में कदर बिल्कुल कम हो चुकी है। जो उम्मीद है, आप सोचिए किसी ने अगर MBBS करने के लिए अपने ऊपर 70 से 80 लाख रुपए खर्च कराए, बट उसको सैलरी मिलती है महीने की 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, क्या वो उस जॉब को करेगा? अगर करेगा भी ना तो मन मार के करेगा। और मन मार के अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसका क्या आउटपुट आएगा? क्या उसकी ग्रोथ होगी? क्या उसके काम की ग्रोथ होगी? क्या उस देश की ग्रोथ होगी? तो इसलिए लोग अपना देश छोड़ करके विदेश जाते हैं। अगर अमेरिका में देखेंगे मैक्सिमम आपको डॉक्टर जो होते हैं वो इंडियन मिलेंगे, इंजीनियर आपको मैक्सिमम क्या मिलेंगे? इंडियन मिलेंगे। तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन बड़ी मात्रा में हो रहा था। उसका जो ग्राफ है वो जे कर्व पकड़ रहा था, लेकिन इस जे कर्व का ग्राफ अचानक से बीते कल के दिन के इसके अनाउंसमेंट के बाद में धड़ाम हो चुका है। और क्या सच में इंडियन टैलेंट अब इंडिया में ही रुकना पसंद करेगा? पसंद तो खैर नहीं करेगा। वो अभी भी कहीं ना किसी जो बेरोजगार युवा होगा, अगर उसको बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, अगर वो कंपनी ये बोलती कि ये पैसा हम लोग पे नहीं कर पाएंगे भैया, जो इस वीज़ा की फ़ीस है वो बेरोजगार व्यक्ति जमा करेगा, तो वो बेरोजगार व्यक्ति कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा। सोचिए, ये अब कंडीशंस जिसने एक्शन लिया है उसके इस एक्शन के बाद में हमारे ऊपर भी, खासतौर पर IT सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसेशन या फिर ले ऑफ वाली कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। न्यू हायरिंग तो काफ़ी दूर की बात है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपनी तो देश की लंका लगा ही रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अन्य देशों की भी लंका लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या अमेरिका वाकई अकेला होकर के मजबूत बनेगा या फिर कमज़ोर? इसके लिए हमको करना है थोड़ा सा इंतज़ार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना कि H-1B वीज़ा केवल वर्क वीज़ा होता है जो आपको टेम्परेरी मिलता है, हमेशा रहने की परमिशन आपको नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, H-1B वीज़ा कंपनी आपको देती है स्टार्टिंग में 3 साल के लिए। आपका काम पसंद आया, अगर लगा कि हाँ भाई कंपनी इतना पैसा आपके ऊपर खर्च कर रही है, आप उसको आउटपुट काफ़ी अच्छा दे रहे हो, तो वो वीज़ा को एक्सटेंड करती है 6 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस और रिसर्च वालों की होती है। और यहाँ पर
अगर हम देखें इसका आंकड़ा कि कितने वीज़ा अब तक इशू हुए हैं, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 85,000 H1B वीज़ा जारी होते हैं हर साल, और इनमें से 70% जो वीज़ा होते हैं, 70% से जो ज़्यादा वीज़ा होते हैं वो मिलते हैं हमारे भारतीयों को। मतलब कि भारतीयों का डंका काफ़ी अधिक है। वीज़ा मिलना वैसे उस देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है जिसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है कि इतने परसेंट युवा, हमारे भारत का युवा विदेश जा रहा है जॉब प्राप्त करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो यहाँ पर जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि काफ़ी सारी कंट्री वीज़ा फ्री होती है, वो वहाँ पर भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल। बस वीज़ा है तो आपका अराइवल हो जाएगा, आपको वहाँ पर सिंपल क्या है, आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस पासपोर्ट दिखाओ सीधे एंट्री मार जाओ। और ऐसा कंट्री हमारे पास में कम से कम 59 कंट्री हैं, जहाँ 59 कंट्रीज़ की हम लोग यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग घूम के आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा की फॉर्मेलिटी के। और वो कंट्री ऐसा इसलिए करती है कि उनको टूरिज़्म को बढ़ावा देना होता है, उनको एक बहुत बड़ा रिवेन्यू मिलता है। बाहर की कंट्री से लोग हमारे देश में आएंगे, देश को घूमेंगे तो क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा। तो कुछ कंट्री ऐसा भी करती है, बट अमेरिका ने आज तक कभी भी ऐसा वीज़ा ऑन अराइवल वाला ऑप्शन नहीं रखा है और ना ही ये रखेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब यहाँ पर भारत की जो वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में जो हमारी पहले जो रैंक थी हमारी थी 85, अब इसमें काफ़ी अधिक ग्रोथ आई है। पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग काफ़ी अच्छा हमने अचीव करा है। अब जो हमारी रैंक हो चुकी है वो हो चुकी है 77। जी हाँ, ये रैंक है 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो हमारी ट्रेजरी सेक्टर है, हर सेक्टर में सिर्फ अमेरिकन युवा ही काम करें। जो बाहर के लोग यहाँ पे आकर के जो अमेरिका के लोग युवाओं की जॉब छीन रहे हैं, उस पर इसने क्या लगा दिया है, नकेल कस दिया है। उस पर क्या करा है, ट्रंप ने इस वीज़ा की फ़ीस को बढ़ा करके फुल स्टॉप लगा दिया है। सोचिए H1B वीज़ा की फ़ीस अब $1,00,000 अगर सालाना कर दी जाए, पहले जो केवल हम मात्र कह सकते हैं कि शायद ये कुल मिला करके $1,000 के आसपास थी, बस केवल इससे ऊपर नहीं थी। सीधे आपने उसको कर दिया $1,00,000। बड़ा गजब हिसाब है भाई। साफ साफ मना कर दो ना कि भाई कोई भी आपकी अमेरिका कंपनी बाहर के लोगों को हायर नहीं कर सकती है। तो लोगों ने जो अपनी उम्मीद पाल के रखी है आपके देश के अंदर काम करने की, अपने फ्यूचर को बनाने की, अपनी लाइफ स्टाइल को ग्रो करने की, अपना फैमिली वहाँ पे प्लान करने की, उनके सपनों को अपने धराशायी कर दिया है बस अपने एक फरमान सुना करके। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. और डोनाल्ड ट्रंप शायद एक बात भूल चुके हैं कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली एक्चुअली इंडिया के सिलिकॉन ब्रेन से बनता है। अगर हमने इसको बेस्ट माइंड देना बंद कर दिया तो शायद अमेरिका की जो ग्रोथ है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जिसके दम पे ये काफ़ी ट्रंप उछलता है, वो चंद दिनों में धराशायी हो सकती है। ट्रंप जी आप ध्यान से देखिएगा, आपके देश के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचोई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, अगर अपने देश के हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो आपको बेस्ट सर्जन भारतीय ही मिलेंगे। तो ये हमारे भारतीय का डंका जो आपके देश के अंदर बज रहा है, जिसको आप लोग खामोश करने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस एक्शन के माध्यम से। अब ट्रंप का एक बात ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को पहले जॉब देंगे। ट्रंप ने ये बोला है, बाहर से सिर्फ वही बुलाएंगे जिसकी स्किल हमारे पास में नहीं है, बस वही आएंगे। ये कदम भी कहने की ट्रंप का कह सकते हैं कि ये लॉजिक काफ़ी सही है कि अपने देश के युवा बेरोजगार बैठे पड़े हैं और बाहर से लोग आकर के इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि वो टैलेंटेड है, तभी तो आप उनके ऊपर ये कंपनी इतना मोटा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, H1B वीज़ा देने के लिए तैयार है उनको। सोचिए कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, क्योंकि आपके युवाओं में इतना कैलिबर नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकें और हमारे भारतीय को टक्कर दे सकें। सोचिए H1B वीज़ा 73% इंडियन को मिलता है। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा है। और एक्चुअली जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ जॉब प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ओवर कैपिटलिज्म भी है। अमेरिका सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि ओवर प्रॉफिट चाहता है, तभी तो बनेगा इसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका ने यही तो कहा है कि विदेशी दिमाग से फ़ायदा तो चाहिए, लेकिन उसका बिल हमारी कंपनी पे नहीं करेगी, वो खुद एम्प्लॉय पे करेगा जिसको हायर किया है। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन अब आने वाला है। अब इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने देश के अंदर रोज़गार सर्जित करें, प्लांट स्थापित करें। अन्य देशों से हम लोग सहयोग लें, उनको बोले कि हमारे देश के अंदर प्लांट स्थापित करो, ठीक है, लेबर हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और इसके सेक्शन से इंडिया की जॉब विदेश के अंदर कम होगी, बिल्कुल होगी। और इंडिया में टैलेंट रुकेगा, ये भी तो अच्छी बात है कि हम उस टैलेंट को अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और भारत की पर कैपिटा इनकम अभी लगभग $2,850 है। 2025 के आंकड़े मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। और अगर टैलेंट यहीं पर रुक गया, इस टैलेंट का हमने अपने देश के अंदर इस्तेमाल किया, तो हमारा ये जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, $5,000 के आसपास पहुंच सकता है आने वाले 5 सालों में। ये है एवरेज। अब बात करते हैं कि आखिरकार लगातार ट्रंप बैक टू बैक इतने नेगेटिव एक्शन हमारे देश के खिलाफ क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने रूस से डिस्काउंट पर ऑयल ख़रीदा। भाई जो हमको दे सस्ता ऑयल देगा तो मुझसे तेल बाय करेंगे। तुम्हें क्यों मिर्ची लगी है ट्रंप जी, ज़रा बताओ मुझे एक बार। एक्चुअली हमारा जो इंडिया था पहले 2 देशों से तेल बाय करता था, ठीक है। तेल बाय करने के भी नियम होते हैं, हम किसी भी देश से तेल बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले रूस था, फिर अमेरिका था, हम इन दोनों देशों से तेल बाय करते थे। अब उसने हमको सस्ते रेट पर तेल दिया तो हम मुझसे बाय कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जितना बड़ा आइटम हम परचेज़ करेंगे उतने बड़े अमाउंट में हमको प्रॉफिट भी तो होगा। और अब हमारे पास में 10 देश हैं, हम किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी देश दबाव नहीं बना सकता है। और ट्रंप ने हमारे ऊपर यही दबाव बनाने का प्रयास किया स्टार्टिंग से, तेल खरीदो मुझसे, और हमने उससे तेल नहीं खरीदा, हट और ये कर दिया। इसलिए ये क्या नाराज़ है हमसे, खफा है काफ़ी ट्रंप। और सेकंड जो वजह है वो है शेख हसीना। शेख हसीना को भारत ने पॉलिटिकल शेल्टर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अब चुपचाप ग्लोबल साउथ लीडर बन रहा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, तीसरी बनने वाले हैं बहुत ही जल्द। और WHO ने अभी हाल ही में 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर के अपनी स्टेटमेंट जारी करी थी। और ट्रंप को ये बात रास नहीं आ रही है, तुम्हें बनना है फूफा तो बन जाओ, ठीक है, तुम हमारे सच में फूफा नहीं हो। और समाज के तानों के डर से हम इस फूफा को मनाएंगे? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। ट्रंप को क्या लगता है कि हम इसके आगे पीछे डोलेंगे, कजरारे कजरारे करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सो गाइस, एक्चुअली हम समझ चुके हैं कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। ट्रंप का हमने बहुत 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 सपोर्ट किया। सोचिए, इसकी चुनावी जीत को लेकर के हमने अपने देश के अंदर नमस्ते ट्रंप करवा दिया, जिसमें हमने कई करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया था। इसकी जीत के लिए हमारे भारत देश के अंदर मंदिरों के अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान हवन हो रहे थे। और इसने हमसे गला तो ये इंसान मिला, लेकिन गले मिलते ही पीठ पीछे इसने क्या करा, हमारे ऊपर खंजर घोंप दिया, कभी टैरिफ के माध्यम से, कभी पेनल्टी टैरिफ के माध्यम से, तो अब ये H1B वीज़ा के माध्यम से। बट कोई नहीं, एक रास्ता बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुलता भी है। तो हमको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो इंडिया है अब इस बेस्ट माइंड को अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इंडिया में ही आने वाले 10 सालों में IT सेक्टर के अंदर $350 बिलियन की इंडस्ट्रीज तक हम लोग पहुँच सकते हैं। अब तक हमारे पास बेस्ट माइंड नहीं था, अब हमारे पास बेस्ट माइंड आ चुका है। अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा है तो इंडिया के दरवाजे खुलने वाले हैं बहुत ही जल्द। और इसके लिए हमको अन्य देशों की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात तो तय है। अब उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि आप हमारे देश के अंदर आओ, अपनी इंडस्ट्री स्थापित करो, बेस्ट माइंड हमारे पास में है, उसको कैसे रन करना है, इंडस्ट्री से कैसे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, वो बेस्ट माइंड हमारे पास में है। वेज हमारे पास लेबर भी है, बस आप अपना पैसा यहाँ पर लगा दो। अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट ट्रंप का ये नया वीज़ा सिर्फ डॉलर कमाने का नहीं, नंजा तरीका नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की उस सोच का नतीजा है जहाँ वो सब कुछ अकेले करना चाहता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में अकेले टिक पाएगा, या फिर बहुत ही जल्द धराशायी हो जाएगा, औंधे मुँह गिरेगा और ये अपने एक्शन को वापस ले लेगा। H1B वीज़ा की जो फ़ीस बढ़ाई है वापस जो पहले फ़ीस थी उसी पर ले आएगा। क्योंकि ध्यान से देखो तो टेक्नोलॉजी से लेकर के डॉक्टर तक और इंजीनियर से लेकर के CEO तक हर जगह इंडियन टैलेंट का बोलबाला है अमेरिका में। शायद उन्होंने बस सोचा समझा कुछ नहीं, कोई सस्ता नशा फूका और बस माइक के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कुछ भी बोल दिया। शायद आजकल ट्रंप को सस्ते नशे का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है। और अगर ये टैलेंट इंडिया में ही रुक गया तो आने वाले वक्त में अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया ही ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं आपको भारत का एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दूं, नरेंद्र मोदी जी की सीट पे आपको बैठा दूं, तो इस ट्रंप के अगेंस्ट आप क्या एक्शन लोगे, या फिर बस खामोश रहोगे, सब कुछ वक्त के हवाले छोड़ दोगे? क्योंकि वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताना, अपना एक्शन इस ट्रंप के अगेंस्ट में लोगे, इसके फेवर में लोगे, या फिर सब रखोगे न्यूट्रल? कुछ नहीं करना है, आज नहीं तो कल ट्रंप को अक्ल आ ही जाएगी। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।